हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पे, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र। चलिए पढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायः द्वीपीय नदियां हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत की मध्य स्थित से भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक बताया है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य नर्मदा की भ्रंश घाटी एक पृथक स्वतंत्र प्रवाह तंत्र का निर्माण करती है। राज्य में प्रमुख रूप से 6 नदी अपवाह तंत्र है जो मुख्य नदी के नाम से जाने जाते हैं, जैसे गंगा हो गई, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, माही तथा महानदी अपवाह तंत्र। चलिए आगे देखते हैं। यमुना गंगा का अपवाह तंत्र प्रदेश का सबसे बड़ा तथा माही अपवाह तंत्र सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। सभी अपवाह तंत्र को हम 1 बाय 1 देखेंगे। अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र में सम्मिलित नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। आगे है, गंगा अपवाह तंत्र के 3 उप अपवाह क्षेत्र हैं जो क्रमशः यमुना अपवाह, टोंस बेसिन अपवाह तथा सोन बेसिन अपवाह क्षेत्र हैं। आगे है कि यमुना अपवाह तंत्र में सम्मिलित मुख्य नदियां चंबल, केन, बेतवा, धसान, सिंध, पयास्वनी, जामिनी, कुमारी आदि हैं। आगे बढ़ते हैं कि इस अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी और बड़ी नदी चंबल है। गंगा की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी कौन है? चंबल। गंगा अपवाह तंत्र प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है, चलिए नर्मदा को देख लेते हैं। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। इस अपवाह तंत्र में नदी और उसकी सहायक नदियां सम्मिलित है, जिसका जल अरब सागर में मिलता है। नर्मदा नदी की 5वीं सबसे बड़ी नदी है तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। साथ ही इसे उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत का विभाजक भी माना जाता रहा है। नर्मदा के दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में तवा, सेर, शक्कर, दूधी, गंजान आदि प्रमुख है, जबकि उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में हिरण, परना, चेरल, करम आदि प्रमुख हैं। संपूर्ण बेसिन में अपवाह प्रतिरूप वृक्षाभ प्रणाली वाला है। वृक्षाभ प्रणाली का मतलब होता है कि एक नदी जब ऐसे नर्मदा नदी ऐसे बह रही है तो दाएं से कुछ नदी मिल रही हैं, कुछ बाएं ओर से मिल रही हैं, तो ये हो गया वृक्षाभ प्रणाली। ठीक है, चलिए ताप्ती अपवाह तंत्र देखते हैं। नर्मदा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती और उसकी सहायक नदी इसमें सम्मिलित हैं। ताप्ती नर्मदा के दक्षिण की ओर समानांतर रूप से बहती हुई अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती का कुल अपवाह क्षेत्र 145 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 9,804 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में तथा शेष महाराष्ट्र व गुजरात में है। इस अपवाह तंत्र की महत्वपूर्ण नदियों में ताप्ती, पूर्णा, अंबोरा, मोगा, कान्हार और कन्नौर है। गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र प्रदेश के दक्षिण भाग में है। गोदावरी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, लेकिन गोदावरी अपवाह तंत्र को उसकी मुख्य सहायक नदियों के आधार पर 5 उप तंत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, ये मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, लेकिन नदियाँ क्या होती है मध्य प्रदेश से निकल के इसके अपवाह तंत्र में आती है, इसलिए यहाँ पे गोदावरी अपवाह तंत्र है। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं देख लेते हैं। बेनगंगा बाघ उप बेसिन, बमान नाथी उप बेसिन, पेंच उप बेसिन, कान्हा उप बेसिन व थौवर नदी
इस अपवाह तंत्र में मध्य प्रदेश से निकलने वाले सबसे प्रमुख नदी बेनगंगा नदी है। ठीक, माही अपवाह तंत्र देख लेते हैं। माही अपवाह तंत्र प्रदेश का दूसरा अपवाह तंत्र है। इस अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी माही नदी है। इस अपवाह का कुल क्षेत्रफल 38,699 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मध्य प्रदेश में 7,188 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। माही प्रायद्वीपीय भारत की उन 3 नदियों में से एक है जो पश्चिम की ओर बहती है। 3 बोला है तो पहली हो गई नर्मदा जी हो गई, फिर ताप्ती हो गई, और ये तीसरी कौन सी है? माही। ठीक है, जो पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र प्रदेश का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है। इस अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी महानदी है। गंगा अपवाह तंत्र क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र क्षेत्र है। ठीक, गंगा सबसे बड़ा है और माही सबसे छोटी है। प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। यमुना नदी बड़ी उप तंत्र चंबल, सिंध, जामनी, बेतवा, केमू, सिप्रा आदि। टोंस नदी उपतंत्र कौन कौन से हैं? महान, बीहर, ओदा। सोन नदी उपतंत्र, सोन नदी उपतंत्र है जोहिला, रिहंद, कन्हार, गोपद। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे जलप्रपात का नाम देखेंगे, फिर कौन सी नदी से बहती है वो देखेंगे, और स्थान देखेंगे कि वो स्थान कहाँ से निकलती है। ठीक, कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है। सबसे पहला है हमारा धुआंधार जलप्रपात। नदी हो जाएगा नर्मदा, स्थान हो जाएगा जबलपुर भेड़ाघाट। दूसरा है कपिल धारा जलप्रपात है, नदी हो गया नर्मदा नदी और स्थान हो गया अनूपपुर अमरकंटक। तीसरा है कि दुग्ध धारा जलप्रपात, नर्मदा नदी हो जाएगी और स्थान हो जाएगा अनूपपुर। चौथा प्रपात है हमारा सहस्त्र धारा जलप्रपात, नदी हो जाएगी नर्मदा और स्थान हो जाएगा महेश्वर खरगोन। मानधार जलप्रपात हो जाएगा, नदी हो जाएगी नर्मदा नदी, स्थान हो जाएगा हिंडिया बहाड़ा के मध्य खंडवा। दर्दी जलप्रपात हो जाएगा नर्मदा नदी और हिंडिया बाड़वाह के मध्य खंडवा। चचाई जलप्रपात हो जाएगी बीहर नदी हो जाएगा और स्थान हो जाएगा चचाई, सिरमौर, रीवा। केवटी जलप्रपात हो जाएगा महान नदी में हो जाएगा और केवटी, सिरमौर और रीवा स्थान हो गया। पांडव जलप्रपात हो गया, नदी हो गई पन्ना के निकट और स्थान हो गया केन नदी। पूर्वा जलप्रपात हो गया, टोंस नदी हो जाएगा पूर्वा, सेमरिया और रीवा। चेसफाल जलप्रपात, पहाड़ी झरना हो गया नदी और स्थान हो गया पंचमढ़ी। पाताल पानी जलप्रपात हो गया, नदी हो गई चंबल नदी और स्थान हो गया इंदौर। राहतगढ़ जलप्रपात हो गया, नदी हो गई बीना और स्थान सागर। शंकर खोह जलप्रपात हो गया, नदी जामनेर हो गई और स्थान हो गया खिवनी अभ्यारण्य। झाड़ीदाह जलप्रपात हो गया, नदी हो गई चंबल और स्थान हो गया इंदौर के निकट। बहुती जलप्रपात हो गया, नदी हो गई ओड़ा और स्थान हो गया बहुती, मरूगंज, रीवा। भालकुंड जलप्रपात हो गया, नदी हो गई बीना और स्थान हो गया सागर। अप्सरा जलप्रपात हो गया, नदी हो गई पहाड़ी झरना और स्थान हो गया पंचमढ़ी। रजत प्रताप जलप्रपात, नदी हो गई पहाड़ी झरना और स्थान हो गया पंचमढ़ी। पावा जलप्रपात, नदी हो गई बरसाती झरना और स्थान हो गया शिवपुरी। और सतधारा हो गया जलप्रपात, नदी हो गई नर्मदा नदी और स्थान हो गया नरसिंहपुर। और कुकरी खापा लिलाही, नदी हो गई कान्हा और स्थान हो गया छिंदवाड़ा। बी फॉल जामुनी जलप्रपात और नदी हो गई पहाड़ी झरना और स्थान हो गया पंचमढ़ी। गांगुल पारा,
नदी हो गई बेनगंगा और स्थान हो गया बालाघाट। डागोना जलप्रपात हो गया, नदी हो गई सिंध और स्थान हो गया दतिया। काकरा खो जलप्रपात हो गया, नदी हो गई पहाड़ी झरना और स्थान हो गया मांडू। मध्य प्रदेश की नदियां एक नज़र में देख लेते हैं। ठीक, लेते हैं नर्मदा। लंबाई है इसकी 12-13 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में है 10-77 किलोमीटर। उद्गम स्थल है अमरकंटक, जिला अनूपपुर। सहायक नदियां देख लेते हैं। हिरन, तिंदोली, बनास, चंद्रकोसर, कानार, बरना, तवा, शेर, शक्कर, मान। और अवसान कहाँ से होता है? गुजरात की खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। ठीक, अरब सागर में। दूसरी नदी देखते हैं चंबल। लंबाई हो गई 965 किलोमीटर। उद्गम स्थल हो गया महू, इंदौर के निकट जहानापावा की पहाड़ी से। सहायक नदी हो गई काली सिंध, पार्वती, बनास, क्षिप्रा। अवसान हो गया इटावा, उत्तर प्रदेश के यमुना में। तीसरी नदी है हमारी ताप्ती, 724 किलोमीटर, बैतूल के जिले मुल्ताई से। सहायक नदी हो गई पूरन हो गई, खंबात की खाड़ी, अरब सागर के निकट। अवसान हो गया इसका। ठीक, चौथी नदी है हमारी सोन नदी, 780 किलोमीटर, अमरकंटक के अनूपपुर से। जोहिला सहायक नदी है, बिहार के दीनापुर पहाड़ी से पटना के पास गंगा में। अवसान बेतवा हो गई 480 किलोमीटर, कुमारगांव रायसेन। सहायक नदी होगी बीना धसान सिंध। और अवसान हो गया हमीरपुर में, यमुना में। अगली नदी है तवा, लंबाई है 172 किलोमीटर। पंचमढ़ी महादेव पर्वत कालीभीत पहाड़ी से निकलती है उद्गम। और सहायक नदी है देवना, मालिनी। और अवसान कहाँ हो जाता है? नर्मदा नदी में। ठीक, चलिए शिप्रा नदी देख लेते हैं। 195 किलोमीटर लंबाई। काकड़ी बारड़ी, इंदौर। पान नदी गंभीर, जयवंती। चलिए अवसान कहाँ हो जाता है इसका? चंबल नदी। अगली नदी है हमारी बेनगंगा, पारसवाड़ा पहाड़ी, सिवनी, कान्हा पेट सहायक नदी। और गोदावरी में अवसान हो गया। केन नदी देख लेते हैं, 292 मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत में। सहायक नदी है पूर्वा, सोनार। और अवसान हो जाता है यमुना नदी में। सिंध नदी देख लेते हैं, ये इसका उद्गम स्थल है सिरोंज, विदिशा। और अवसान हो जाता है उत्तर प्रदेश में चंबल नदी में। काली सिंध देखते हैं, इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर, बगली गांव देवास के पास। और सहायक नदी है विंध्याचल। और अवसान हो जाता है राजस्थान में चंबल में। ठीक है, गार नदी देख लेते हैं, लखना, दोना, सिवनी। और अवसान हो गया नर्मदा में। छोटी तवा बैतूल, अवना, खंडवा में। शक्कर देख लेते हैं, अमरवाड़ा। और अवसान हो जाता है नर्मदा नदी में। वर्धा देख लेते हैं, वर्धा, शिखर, बैतूल, बेनगंगा, महाराष्ट्र में। अवसान हो गया। कुमारी हो गया शिवपुरी पठार, चंबल नदी में। पार्वती पारा, सीहोर जिले में, चंबल नदी में। कूनू हो गया, लंबाई हो गई 180 किलोमीटर, शिवपुरी पहाड़ी से उद्गम होता है। अवसान हो जाता है चंबल नदी में। धसान हो गया 240 किलोमीटर, लंबाई होती है रायसेन जसरत पर्वत से। और सहायक नदी उर एवं कोथन। और अवसान हो जाता है बेतवा नदी में। टोंस तमसा, लंबाई हो गई 320 किलोमीटर, कैमूर पहाड़ी, सतना। सहायक नदी हो गई बेलन और गंगा नदी में। अवसान। माही नदी, लंबाई हो गई
583 किलोमीटर। धार जिले के सरदारपुर से उद्गम। सहायक नदी हो गई पर्वत उजास और अवसान हो गया खंभात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में। तुम्बड़ नदी 30 किलोमीटर लमगारा मंदसौर और अवसान हो गया चंबल नदी में। पेंच लंबाई हो गई 274 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। दो उद्गम स्थल हो गया सतपुड़ा पर्वत और सहायक नदी हो गई कुल बेहरा और अवसान हो गया कान्हा में। इस प्रकार हमने थ्योरी सारा पढ़ लिया है। मैप के द्वारा देख लेते हैं कौन सी नदी कहाँ पे है। तो पहला हमारा जो मैप है वो अपवाह तंत्र को दर्शाता है। यहाँ पे कितने अपवाह तंत्र हैं? गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, जो कि इसमें क्या है, गंगा अपवाह तंत्र में है यमुना नदी उपतंत्र, टोंस नदी उपतंत्र और सोन नदी उपतंत्र। ये सारे हमने नदी देख लिए थे कौन से उपतंत्र कहाँ से निकलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपवाह तंत्र का विभाजन। देख लेते हैं। गंगा नदी अपवाह तंत्र यहाँ पे है जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी है। महानदी अपवाह तंत्र है जो सबसे बड़ी छोटी अपवाह तंत्र महानदी है। गोदावरी नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, महानदी हो गई। ठीक है, और ताप्ती नदी यहाँ पे हो गई। ये अपवाह तंत्र तो हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैप देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं। बेतवा कहाँ से निकलती है? रायसेन से निकलती है। मध्य प्रदेश की गंगा नदी कहा जाता है। ठीक है, उद्गम स्थल है कुमारगांव रायसेन से। अवसान हो जाता है हामिरपुर में यमुना नदी में। कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। सहायक नदी है धासान, बेस, बीना, जामनी, केन। ठीक है, बेनगंगा नदी देख लेते हैं। बेनगंगा नदी निकलती है सिवनी से। ठीक है, इसमें बेन, वैड़ी, वेबा भी कहा जाता है। उद्गम स्थल है पारसवाड़ा पहाड़ी सिवनी। अवसान है गोदावरी में। कुल लंबाई 570। सहायक नदी कान्हा, पेंच, बाघ। शक्कर नदी देख लेते हैं। उद्गम अमरवाड़ा छिंदवाड़ा। अवसान है नदी है नर्मदा और कुल लंबाई 161 किलोमीटर। पेंच नदी देख लेते हैं। उद्गम स्थल है सतपुड़ा नदी क्षेत्र में दक्षिण के पठार में। अवसान है कान्हा नदी और कुल लंबाई है 774 किलोमीटर। बेतवा देखते हैं ताप्ती नदी। इसमें इसे सूर्यपुत्री, सूरसुता, पायोणी, ताप्ती आदि नामों से जाना जाता है। उद्गम स्थल है मुल्ताई के बैतूल से। अवसान है खंभात की खाड़ी में। कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। ठीक है, तवा नदी देख लेते हैं। उद्गम स्थल है महादेव पर्वत श्रेणी पंचमढ़ी। अवसान है नर्मदा में और कुल लंबाई 172 किलोमीटर। सहायक नदी देनवा है, मालिनी है एवं सुख तवा है। ठीक है, चलिए अगला मैप हम देखते हैं। केन नदी। केन नदी उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत। अवसान है यमुना नदी। कुल लंबाई है 292 किलोमीटर। चलिए टोंस नदी देख लेते हैं कहाँ से निकलती है। सतना से, कैमूर पहाड़ी सतना। अवसान हो जाता है गंगा नदी में। कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। अगला देखते हैं नर्मदा नदी। अनूपपुर से निकलती है। उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। अवसान हो गया खंभात की खाड़ी। कुल लंबाई हो गया 13-12 किलोमीटर। सहायक नदी हो गई 41 नदी। बाईं ओर से 22 और दाईं ओर से 19। सोन नदी भी निकलती हमारी अनूपपुर से। उद्गम स्थल हो गया अमरकंटक की पहाड़ी। अवसान हो गया गंगा नदी। कुल लंबाई हो गया 780 किलोमीटर। सहायक नदी हो गई घाघरा जोहिला। ठीक है, चलिए अगला नदी देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी हो गया कहाँ से? इंदौर से निकलता है जाना पावा के पहाड़ी महू। अवसान हो गया इटावा उत्तर प्रदेश यमुना में। कुल लंबाई हो गई 965 किलोमीटर। सहायक नदी हो गई काली, सिंध, सिप्रा, पार्वती, कूनू, कुंवारी। ठीक है,
मैपिंग के द्वारा ही कोई भी टॉपिक पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में ये सारे ज़िले भी बैठ जाएंगे और कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है। जैसे अभी हम नदियाँ पढ़ रहे हैं तो पर्वत भी होंगे, पठार भी होंगे, वहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है। तो अगर आप मैप पढ़ते रहेंगे ना तो उससे क्या होगा, 1 बाय 1 हर एक चीज़ क्लियर होगा। और जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो जैसे अगर वहाँ पे बोल दिया कि विंध्याचल करना, तो विंध्याचल में सबसे पहले तो आप वहाँ का विस्तार बताएंगे, वहाँ पे कौन सा पर्वत पाया जाता है, धातु कौन सी पाई जाती है, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, नदियाँ कौन सी बहती है, जलवायु क्या है, वहाँ की विशेषता क्या है, पर्यटन, ऐसे करके ना आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाएगी। चलिए हम अपना आखिरी नदी पढ़ते हैं, शिप्रा। शिप्रा कहाँ से निकलती है? इंदौर से, काकड़ावाड़ी इंदौर। अवसान हो जाएगा चंबल नदी और कुल लंबाई हो जाएगी 192 किलोमीटर। और सहायक नदी गंभीर कान्हा। ठीक है, इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र 1 बाय 1 थ्योरी प्लस मैप भी लगा लिया है। मेरा यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल पीएससी के अड्डा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।